पानी पूरी, पानी पताशे, पुचका और गुपचुप, न जाने कितने अनगिनत नाम हैं इनके, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल डिलीशियस और टेस्टी। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपके भी आ जाता है कि पानी इनको देखते ही मुंह में? भाई मेरे तो आ जाता है, कहो कहना ही क्या, अगर ये मुझे खाने को मिल जाए तो। इतने फूले फूले क्रिस्पी आलू का मसाला, मीठा खट्टा पानी डाल के खाओ, खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए कितने यमी और टेस्टी पानी बताशे बने हैं। तो चलिए क्यों ना हम ये घर पे ही बनाएं, बाजार के बजाय, बिल्कुल यमी और टेस्टी, और एंजॉय करें खाने का। हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अन्नू तड़का किचन में, बिना देर करे हुए। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। ये सिंपल आटा है जो हम घर में रोटी बनाने के लिए काम में लेते हैं। और ये 1 कप ले लिया है मैंने, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। आप, मैंने कप का मेजरमेंट किया है, अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप घर की कोई भी कटोरी काम में ले सकते हो। जितना मैंने आटा लिया है उसकी आधी मैंने सूजी ली है। ये मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर हम आटे को गूंद लेंगे। जो हमें डो बनाना है वो टाइट बनाना है। रोटी का डो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वैसा नहीं बनाना, हमें थोड़ा टाइट डो लगाना है। इसलिए पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसका टाइट डो लगाएं। अगर डो सॉफ्ट होगा तो जो आपकी पानी पूरी बनेगी वो खस्ता नहीं होगी, सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए हमने डो लगा लिया है और कितना टाइट डो लगाया हमने। अब इस तरीके से थोड़ी देर मत के हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। तो रेस्ट करने के लिए एक और बात आपको ध्यान में देनी है कि आप इसे गीले कपड़े से ढक दें, हल्का सा कपड़ा जो गीला हो उससे ढक दें और ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो मैं साथ में आपको बता रही हूँ, उन ट्रिक्स का भी आप फॉलो करें तो आपकी जो पानी पूरी बनेगी वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए आधा घंटा जब तक हमारा डो रेस्ट करता है तब तक हम इसका पानी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप पुदीने की पत्तियां ली, इनको मैंने धो के साफ कर लिया था। और आधा कप मैंने धनिया की लिया है, धनिया की पत्तियां, इनको भी धो के साफ कर लिया। अब इसमें तीखापन लाने के लिए मैं 5-6 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको इस तरीके से कट करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपको पानी बनाना है गार्लिक का तो आप इसके अंदर गार्लिक डाल दीजिए, तो गार्लिक का पानी डल हो जाएगा। अब 1 चम्मच मैंने रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर डाला है, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाला है मैंने, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं हींग डाल रही हूँ। हींग का टेस्ट जब पानी में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अब इन सभी को डाल के मैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से इसको, बिल्कुल इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कलर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन कलर आया है ये, और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। अब इस पेस्ट को मैं किसी दूसरे बोल में निकाल लूँगी। अब ये हमारा पेस्ट ज़्यादा बन गया है तो आप इसे स्टोर करके 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं। जब आपको चाहिए आप इसमें से कुछ पेस्ट लीजिए और इसका पानी बना लीजिए। तो अब देखिए इस पेस्ट में से मैं 3 बड़े स्पून ले रही हूँ और इसका 1 लीटर के करीब में पानी बनाऊंगी। तो मैंने जितना पेस्ट डाला उससे आपका 1 लीटर पानी आराम से बन जाएगा। अब जो मिक्सर जार के अंदर जो रह गया था हमारे थोड़ा बचा हुआ पेस्ट, उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है और वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है मैंने पेस्ट में। अब इसमें कुछ मसाले और डाल देते हैं। तो मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच ही मैंने पिसा हुआ और भुना हुआ जो जीरा है वो डाल दिया है। साथ ही थोड़ा और तीखा करने के लिए मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसका खट्टा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो आप इसके अंदर लेमन का जूस डाल सकते हैं, या मैंने इमली को भिगो दिया था उसका ये पल्प है, उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब भी आपका पानी बन जाए तो आप एक बार इसको टेस्ट करके देख लीजिए कि इसके अंदर क्या चीज़ की कमी है, वो आप डाल लीजिए। साथ ही इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे, जलजीरा 1 चम्मच डाला है मैंने, तो इससे आपका पानी का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा इसका पानी का टेस्ट हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। देखिए हमारा पानी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट इसका आलू का जो मसाला बनता है, जो स्टफिंग करते हैं पानी पूरी के अंदर,
वो भी अब थोड़ी देर में बनाएंगे। हाँ, साथ ही के अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बूंदी डाली है। आप भी इसके अंदर बूंदी डालिए, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको टेस्ट। तो चलिए अब आलू का मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज के आलू बॉईल करके इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो वाइट छोले आते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल आलू का ही मसाला बना रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और एक मीडियम साइज का मैंने प्याज काट करके रखा था, वो भी इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाल सकते हैं बारीक कट करके। और इन सभी को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो चलिए, हमारा पानी भी बन चुका है और आलू का मसाला भी बन चुका है स्टफिंग के लिए। और इतनी ही देर में आधा घंटा भी हो चुका है, जब तक हमारा जो हमने डो लगाया था वो भी रेस्ट करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम डो की तरफ चलते हैं उसे देखने के लिए। तो देखिए, आधे घंटे में डो ने रेस्ट कर लिया है और बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा डो। देखिए, डो पे से मैंने कपड़ा हटा दिया है और डो को या तो आप इसी के अंदर या किसी आप प्लेटफॉर्म पे रख के इसको अच्छी तरीके से हम डो को इस तरीके से मसल के थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो पूड़ियाँ बनेगी हमारी पानी पूरी, वो थोड़ी खस्ता बनेगी और क्रिस्पी बनेगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये डो इस तरीके से मसलने से। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक आप इसको मसल लीजिए ताकि ये डो सॉफ्ट हो जाए। चलिए, हमने डो मसल लिया है। अब इसके बराबर आकार के मैं रोटी बनाने जितनी बना लूँगी, लोइयाँ तोड़ लूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने ये इसकी 5 लोई बना के बिल्कुल रेडी कर लिए बराबर साइज की। आप छोटी बड़ी जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। और मैं अब इसकी छोटी छोटी सी बोल बना लूँगी इस तरीके से, दोनों हथेलियों के बीच में राउंड राउंड करते हुए। ये बोल बन चुकी है। अब जिस बोल की हमें रोटी बेलनी है, केवल उसी को हम बाहर रखेंगे। बाकी लोई बनाई थी हमने, उनको गीले कपड़े से ढक के फिर से रख देंगे, क्योंकि आटा सूखना नहीं चाहिए। आटा सूख जाएगा तो हमारी पानी पूरी फूलेगी नहीं, इसलिए इसे ढक के रखें। और थोड़ा सा मैंने प्लेटफॉर्म पे आटा डस्ट किया है ऊपर और नीचे, और इस तरीके से मैं इसे बेलती जाऊंगी। बेलते समय आप ये ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है। 1 रुपये का सिक्का होता है, केवल उतनी ही मोटी हमें इसकी रोटी बनानी है। और हमें इस तरीके से उलट पुलट के नहीं बेलनी है, केवल एक ही तरफ से हमें इसे कंटिन्यू बेलते जाना है। तो ये दूसरी टिप है कि आटे को ढक के रखना है, टाइट बनाना है। और दूसरी टिप ये कि एक ही तरफ से करें। और देखिए इसका कितनी मोटाई हमें रखनी है। तो इतनी मोटाई हमें रखनी है। अब या तो आप कुकी कटर ले लीजिए या कोई इस तरीके का डब्बा ले लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर का है, स्टील का डब्बा है जिसके किनारे तीखे। इस तरीके से मैं इससे पानी पूरी कट कर लूँगी। आप कुकी कटर या किसी का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर मैं सब जगह कट लगाती जाऊंगी, तो ये हमारी पानी पूरी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बनाने में भी बिल्कुल इजी है। इस तरीके से एक ही बार में आपकी काफ़ी सारी पानी पूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके किनारे नहीं कटे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको मैं बाकी बचा हुआ जो आटा है उसके अंदर मिक्स करके वापस इसकी हम रोटी बना लेंगे और दूसरी पानी पूरी बना लेंगे हम इसकी। तो अब एक बात, तीसरी टिप मैं आपको बता रही हूँ। वो तीसरी टिप और ध्यान रखने योग्य है कि एक हम हल्का गीला कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इनको हमें रखना है, जो हमने पूरियाँ बेली उन सबको। और जो हिस्सा नीचे की तरफ था उसी को नीचे की तरफ रखना है, उलट के हमें नहीं रखना है। जो गीला कपड़ा है उसके ऊपर हमें नीचे वाला हिस्सा नीचे रखना है। देखिए, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उसी तरीके से आपको रखना है। जो नीचे का हिस्सा सॉफ्ट है, थोड़ा गीला है, उसी को हमें नीचे की तरफ रखना है। और इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ बेल लूँगी। और दूसरी बात, जब आप इनको बेल दें तो हल्के गीले टॉवल से या कपड़े से आप इसको ऊपर से ढक दें,
नहीं तो ये पूड़ियाँ सूखनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये सूख जाएंगे तो इस तरीके से ढक दें उसी कपड़े से, या फिर किसी दूसरे कपड़े से आप इसको ऊपर से ढक दीजिए। ये पूरियाँ सूखनी नहीं चाहिए। अगर ये सूख जाएंगी तो ये फूलेगी नहीं। देखिए मैंने दूसरे कपड़े से इसको, हल्का गीले कपड़े से ढक दिया है। तो अब हम इसको, मैंने सारी पूरी बेल ली है तो तलने की तैयारी करते हैं। मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अब देखिए किस तरीके से आपको हाथ में लेनी है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने हाथ के ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है जो नीचे टॉवल की तरफ था उस हिस्से को हमें तेल के अंदर डालना है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने ऊपर रखा है। जो ये गीला हिस्सा है इसका, इनको ऊपर की तरफ रखा है। और अब हम इसको किस तरीके से, इस तरीके से ऑयल में डालेंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है टॉवेल की तरफ के नीचे वाला, वो ही तेल के अंदर जाएगा। इससे हमारी पूरी आसानी से फैलेगी। देखिए मैंने इसे डाल दिया है। और आप इस तरीके से किसी भी कड़छी की हेल्प से आप इसको कंटिन्यू प्रेस करते जाएं जब तक ये फूले नहीं। तो आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सारी पूरियाँ आपकी फूल जाएगी। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी पूरियाँ फैले नहीं। इस बात का ध्यान रखें, जब इसके अंदर हम पूरियाँ डालते हैं तो ऑयल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। और जब एक बार पूरियाँ फूल जाती है तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। और देखिए एक तरफ से गोल्डन फूल गई है। तो अब मैं इनको पलट दूंगी। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बनाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरियों को डालते ही उनको हल्का सा प्रेस करना है और ऊपर ऑयल डालते रहना है, जिससे कि वो फूल जाए। ये बनके हमारी रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम इनको सर्व करते हैं आलू की स्टफिंग करके, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और धनिया से गार्निश करके। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, और खट्टे और मीठे पानी के साथ। तो चलिए खाइए पिए और एंजॉय करिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा को आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी और यम्मी, मार्केट जैसी। तो खा के एंजॉय करिए। ऑल द